हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज के भक्ति संदर्भ क्लास में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 168 एंड 169। ठीक है। तो टॉपिक है अनुच्छेद का कि कोई साधना भक्ति से जीवन निर्वाह करते हैं, क्या ये सही है ना। हम जनरली जैसे धाम जाते हैं, ये देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी भक्ति करते हैं, है ना, भजन करते हैं, है ना, साधना कीर्तन करते हैं, मृदंगा करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी से जीवन उपार्जन करते हैं, है ना। तो धाम में रहकर ये कार्य करना सही है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आज इनको देखेंगे। तो थीम है द लॉर्ड एंड द डिवोटी आर डिवॉइड ऑफ डिजायर्स, है ना। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने असुर बालकों से कहा, यानी श्रीमद् भागवतम 7:7, 51 और 52 में, इस श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणत्व, देवत्व, ऋषित्व, सदाचार और विविध ज्ञान से संपन्न होना अथवा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता और बड़े बड़े व्रतों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। श्री भगवान तो केवल शुद्ध प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। समझ में आया। तो 168 का जो ये 51-50 श्लोक, दो श्लोक का है, ये बता रहे हैं क्या है। हाँ, माता जी ने देखो यहाँ पे शेयर किया है, यहाँ पे थोड़ा आप पढ़ेंगे प्रेम मंजरी इंग्लिश में श्लोका, और फिर उसका पढ़ेंगे। O sons of demons, being a Brahman, Devata or sage, good conduct, ललेम श्लोका पढ़िए। ललियम दुजितम। कौन सा नालम, ये हाँ, नालम नालम दुजितम। नालम द्विजतम देवतम ऋषिवत ऋषित्वम वसुर मजाः प्रियांत्यः मुकुंदस्य न वृत्तम न बहु जनतः न धनम न तपो न दानम न तप। न दानम न दानम न तपो निर्जय न शौचम न वरन्ति च प्रियते माल्य व्रतानि व्रतानि च प्रियाते माल्या भक्ते प्रियते अमलया भक्ता, प्रियते मल्ये अमलया भक्ता हरि हरे अन्ये विडंबनम। अनंत। मीनिंग पढ़ी मत। O sons of demons, Asur Atmaja, being a Brahman, Dvijatvam, Devata, Devtavam or sage, Rishitvam were good conduct, Vritam, learning, Bahu, Janatah, charity, Danam, austerity, Tapa, worship, Ijya, cleanliness, Shocham, and vows, Vratani, Cha, cannot please the Lord, na alam, Mukundasya Priyantaya, the Lord is pleased, Privitya Hari, by pure bhakti, Amalya Bhaktavaha. Other than bhakti, everything else is a cause of mockery. Anyan Vidambanam. वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। तो अभी जो मैंने हिंदी में पढ़ा वही इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ श्री प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को क्यों कोट करे जीव गोस्वामी, वाई। और नवविधा भक्ति उन्होंने दी है ना, श्रवणम। श्रद्धा भक्ति दी है। हाँ, और प्रहलाद महाराज इज महाजन, वन ऑफ द महाजन, है ना। तो महाजन, ये गतानस पंथ था, हमें महाजन ने जो रास्ता दिखाया उसके ऊपर चलना है, राइट। तो हम लोग दासा दासा परंपरा को फॉलो करते हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज इज अ महाजन, अ शुद्ध भक्त। दैट्स वाई हियर रिकमेंडेड जो है उनको बताया गया श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो है प्रहलाद महाराज के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम साफ बताया गया
कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आप बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, है ना, बहुत अच्छे जो है वो अ, जैसे हमें शब्द लिखा है, ब्राह्मणत्व देवत्व, देवतुल्य क्वालिटी है आपके। हम्म? कितने अजीब और क्रांतिकारी विचारधारा है। और हम ऐसे लोगों को प्रभावित होकर साधु मान लेते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म का पूरा पालन करता है ना, ब्राह्मण, ब्राह्मण में जो गुण होते हैं, है ना, उस सत्यता, है ना, दान देना, दान लेना, यजन याजन, पठन पाठन सब बहुत अच्छे से करता है। कह रहे ये भी गुण इनफ नहीं। देवत्व, देवताओं की कितनी सुंदर क्वालिटी, कितने हम्बल होते हैं, है ना, कितने विनीत होते हैं। ऋषित्व, बहुत ऋषि है ना, इंद्रियों पर वश है। सदाचार का पालन, बहुत बहुत अच्छे एडिकेट्स हैं, वेरी नाइस, हमेशा दंडवत प्रणाम, हमेशा प्रॉपर तिलक, प्रॉपर स्ट्रेस, प्रॉपर बिहेवियर, है ना। और विविध ज्ञान है, ये शास्त्र वो शास्त्र, ये कोट बोलने में बहुत अच्छे, बहुत विद्वान लर्नेड, है ना। दान, बहुत दानी है, बहुत पैसा दान देते हैं मंदिरों में, इधर उधर। तप बहुत अच्छा करते हैं, तपस्या, है ना, बहुत। पूरा एक कार्तिक जो है केवल दूध पीते हैं, एक टाइम खाते हैं, बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, एकादशी निराजल रहते हैं, ऐसी तपस्या करने में फेमस है। यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, रोज 2-3 यज्ञ करते हैं, है ना। और शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र रहते हैं, स्नान करना, अच्छे से ये करना वो करना, है ना। और बड़े बड़े व्रत का पालन करना, जो शायद ही कोई कर पाता है, ऐसे व्रतों का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि अगर भगवान की भक्ति कर रहा है वो व्यक्ति, तो ये चीजें पर्याप्त नहीं है। ये चीजें पर्याप्त, क्या बोला प्रेम जी? मतलब उन्होंने तो पर्याप्त, बोला कि मौकरी है, विडम्बनम है, दीज विडम्बना, थिंग्स। विडम्बना। आज मेरे अंदर भी यही सब ख्याल आता है कि हम लोग इस कौन से जुड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छे उसमें जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा ये है, लेकिन क्या हम भक्ति कर रहे हैं? क्या रियली हम हृदय से प्रोग्रेसिव मूड में हैं या नहीं? यही जब तक किसी शुद्ध भक्त का संग नहीं होगा समझ में नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि जनरली अगर आप देखें, अगर हम अपने थॉट्स को देखें, या मैं भी अपने थॉट्स को देखूं, तो जिनके अंदर ये क्वालिटीज रहती है, हम सोचते हैं कि ये लोग जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं, ये लोग शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं, शुद्ध प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तो हमको याद होना चाहिए शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। हरे कृष्ण, प्रेमजी आर यू देयर? यस माता जी। रिमूव द स्पॉटलाइट, वी नीड जी। स्पॉटलाइट मतलब। तो क्या मतलब है इसका? शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। आदि में यही से बता, ध्यान तपस्या, है ना, ये सब जितनी चीजें बताई, व्रत, यज्ञ, सिद्धि, दीज आर। और तो जब जो चीजें हमारी भक्ति इनसे आवृत हो जाती है, हम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। हमने पीछे देखा कि नृग महाराज, है ना, कितने बड़े भक्त भगवान के, है ना, लेकिन गोदान को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं भक्ति से। तो क्या हुआ? अर्थवाद का आरोप। इसके कारण क्या हुआ? पतन हुआ। लेकिन पतन होके फिर भगवान के हाथों से उनका उद्धार। क्लियर हो रही बात? कितना इंपॉर्टेंट है भक्ति, शुद्ध भक्ति को सही से समझना। ये जब तक हम बोल तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब तक हम कोई शुद्ध भक्त को देखेंगे नहीं, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनको उनकी कृपा नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम ये चीजों को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे शब्द बताया गया है, अमल्या, अर्थात निष्काम भक्ति से। अमल्या भक्त, शुद्ध भक्ति, है ना। विडंबनम का मतलब होता है नटबाजी, है ना, नटबाजी करना, है ना। इसलिए सकाम कर्मों की जो भक्ति है वो भी नट मात्र ही है, क्योंकि उसका तात्पर्य केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए भक्ति का अनुकरण या अभिनय मात्र ही है। जैसे स्टेज पर कोई हीरो जाता है और एक एक्टिंग करके आता है हीरो की, लेकिन असली लाइफ में विलन होगा, है ना। जैसे आपने रामायण सीरियल देखा होगा, उसमें जो अरुण गोविल बने हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति, मीट ईटिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह सब पीते हैं,
उसमें जो रावण का रोल किए थे वो शुद्ध ब्राह्मण है ना। लेकिन एक्टिंग भी करते समय वो रावण बने हैं और वो राम बने हैं। विडम्बना। और पब्लिक राम को पूज रही है। इसको कहते हैं अंधभक्ति। आपको क्या लगता है मत जी, लाइफ में अगर आप देखिए तो इस तरह के भक्त ज्यादा नहीं है विडम्बना। जी माता जी, लोग एक्चुअली मॉरल साइंस को भक्ति समझते हैं। और जो दिख रहा है, और पीछे से जैसे महाभारत के भी करेक्टर्स सब लोग इतना नॉनवेज खाते थे वहाँ पे, मतलब बताया गया था, इट वॉज बस वो पिक्चराइज जो ऊपर से दिख रहा है, हृदय के बात को कोई समझता नहीं है। इट जैसे इज़ वेरी शिल डिफिकल्ट। प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेते हैं। शिल प्रभुपाद जब राधा दामोदर टेम्पल में थे तो शिल प्रभुपाद, कई कई विग्रह हैं आपने देखा होगा ना। कविराज गोस्वामी, भगवत जी गोस्वामी, कई आचार्य के विग्रह एक साथ हैं। लेकिन सबको बहुत अच्छा आया, हाँ सब विग्रह एक साथ हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद को पसंद नहीं था। प्रभुपाद कहते हैं ये सारे मंदिर के अपने अपने जमीन थी, अपने अपना सब कुछ था, है ना। लेकिन ये गोस्वामियों ने उन जमीन को अपने रहने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए रख लिया और सारे मंदिर को, सारे विग्रह को एक साथ लाके यहाँ पे एक मंदिर में डाल दिया। और बाक हम लोग क्या थे, ओहो एक साथ कितना, चलो सारे जीव गोस्वामी के हैं, कविराज गोस्वामी के, सबके 6 स्टूडेंट हैं, है ना, राधा दामोदर हैं, सब डीटीज यहाँ पे थे। ये सत्य माता जी कोई जानता नहीं है, और प्रभु किसी में हिम्मत नहीं होती बोलने की ये सत्य। बोलने ओनली सिंगल पर्सन शिल प्रभुपाद ये बात कहते हैं। तो हमारे शिल प्रभुपाद का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीव गोस्वामी जो बात कह रहे हैं ये समझ। इसलिए आचार्य ने पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता में ना, बहुना नाम जन्मानंते ज्ञानवान मान तत् वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्लियर कट है, दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, कि वासुदेव ही सर्व है, सर्वमिति। ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है और लोगों को केवल भ्रांत धारणाएं हैं। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है भगवान की भक्ति या प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, तो हमें ये सब समझना होगा, इन आवरणों से निकलना होगा। लेकिन खुद से चीजें समझ में नहीं आती। क्यों? अगर हम सही चीजें कर रहे होते तो हम क्यों जन्म मृत्यु के संसार में पड़े? क्यों पड़े? तो इसलिए भगवान की कृपा होती है। जनरली हम लोग शोक करते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम होती है या बच्चे हैं या रिलेटिव्स हैं, उल्टा सीधा करते हैं, बोलते हैं, करते हैं, और अकेले आप रहते हैं, है ना, तो हम लोग उसको बहुत शोक से लेते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं और अजीब से हो जाते हैं। यहाँ पे समझना होगा कि ये कृपा है भगवान, नहीं तो हम इन्हीं के पीछे लगे रहे और हम कभी शुद्ध भक्ति ना कर सके, है ना। आगे बढ़ी मैं तो। माता जी आप म्यूटेड हो, आप हिंदी क्या हिंदी कह, पढ़िए। ये पढ़ूं माता जी? हिंदी हिंदी। माता जी आप कौन से पेज से पढ़ रहे थे? वन पेज नंबर सिक्सटी 266 सेकेंड पैराग्राफ के बाद। 266। ओके। क्लास ज्वाइन करो अगर ज्वाइन कर सकते हो। ये सकारात्मक, ओके, ये सकारात्मक भी दो प्रकार का है। यह लौकिक अर्थात इस लोक से सुख भोग आदि विषयों की प्राप्ति के लिए भक्ति का आचरण, तथा पारलौकिक अर्थात स्वर्ग आदि अन्यान्य लोकों के सुख भोगों की प्राप्ति के लिए भक्ति का आचरण करना। किंतु भागवत 10:16-37 में श्री हरे नाग कृष्ण। पत्नियों ने, हरे कृष्णा देख, यहाँ नहीं पढ़ना है, ये देखिए पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिख रहे हैं कि निष्काम भक्ति विडम्बनम नटबाजी होती है, इसलिए सकाम भक्तों की जो भक्ति होती है वह नट मात्र ही है, क्योंकि इसका तात्पर्य केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए भक्ति का अनुकरण या अभिनय मात्र ही है। जैसे नाटकों के से नटगण स्वरूपतः कुछ और होते हुए दूसरों का अनुकरण करके दिखाते हैं, वैसे सकाम भक्तों का तात्पर्य तो अपनी कामना पूर्ति में रहता है, परंतु आचरण द्वारा
श्री भगवान की संस्तुति का वे नाटक रचते हैं, है ना। 266 पेज नंबर है, 168 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ। मैं एक्चुअली थर्ड पढ़ रही थी मैं। हाँ, एक्चुअली ये जो बात बताई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। अमल्या भक्त्या यानी शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है कि हम केवल मंचन नहीं करते, बल्कि हमारे हृदय में वो भक्ति रहती है, हम खुद भी उसका आचरण करें, वॉक इन टॉक, है ना। ऐसा नहीं कि केवल नाटक करते हैं, तो भगवान उस भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। आपको याद होगा जीव गोस्वामी भी ये बात कह रहे हैं, हमारे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी ये बात कहते हैं ना, कि भक्ति का मतलब क्या है, एटीट्यूड, मनोवृत्ति। ठीक है, भक्ति का अर्थ क्या है, एटीट्यूड, मनोवृत्ति। आपके मन का देश कैसा है, हृदय का भाव कैसा है, विभक्ति में ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कितने अच्छे ब्राह्मण हैं, देवत्व गुण है, ऋषि हैं, सदाचारी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, दानी हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, या शारीरिक और मानसिक पवित्रता रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम भक्त हैं कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यानी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम एनओडी में भी देखें तो देखते हैं हम कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसके बारे में चर्चा की। ये संबंध के बारे में भगवान श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए मैं कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर, है ना। जब तक हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, हमको बार बार जन्म लेगा। क्यों ये बात इंपॉर्टेंट है, क्यों ये बात ऐसे इंपॉर्टेंट है। आप समाज को, देश को उल्लू बना सकते हैं, है ना, लेकिन भगवान को चुना, कृष्ण को चुना नहीं लगना, है ना। और जब तक कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि संबंध हमारा कृष्ण के से है, हम कृष्ण के अंश हैं। अभिधेय का मतलब होता है कि हम कृष्ण जो भक्ति कर रहे हैं, वो कौन सी भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, या वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, भाव भक्ति। साधना का लक्ष्य क्या है, भाव भक्ति तक पहुंचना है। तो हमारी भक्ति वैदिक भक्ति है या रागानुगा भक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार से। तो हम लोग को ये सब देखना होगा कि अभिधेय जो है हमारा, वो ठीक है कि नहीं। उस शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम जो साधन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से करें। हम जो इंद्रियों के निग्रह करके भक्ति कर रहे हैं, वो भाव उन्मुख हो रही है कि नहीं, कि विडंबनम हो रही है ना। क्यों, क्योंकि प्रयोजन हमारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण बता रहे हैं, मैं इन चीजों से संतुष्ट नहीं होता। आज क्लास में हिज ग्रेस सच्चिदानंद प्रभु एग्जाम्पल दे रहे हैं सबरी का, सबरी का एग्जाम्पल दे रहे थे, है ना। सबरी क्या थी, उसको अपने गुरु में निष्ठा थी। गुरु निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु निष्ठा होने से व्यक्ति क्या होता है, एकमात्र गुरु ने कह दिया बस उसका पालन करता है ना, बस उसका पालन करता है, एकमात्र उसका पालन करता है। आप थर्ड पैराग्राफ पढ़िए माता जी। ये सकाम भी दो प्रकार का है, यह लौकिक अर्थात इस लोक के सुख भोग आदि विषयों की प्राप्ति के लिए भक्ति का आचरण, तथा पारलौकिक अर्थात स्वर्ग आदि अन्यान्य लोकों के सुख भोगों की प्राप्ति के लिए भक्ति का आचरण करना। किंतु श्री भागवत 10:16-37 में श्री नाग पत्नियों ने उक्त दोनों प्रकार की सब प्रकार की सकामता का निषेध किया है। उन्होंने कहा है, हे प्रभु, आगे पढ़ो माता जी। हाँ, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यानी व्यक्तिरेक भाव क्या है, कि साधना और साध्य दोनों में सामंजस्य सही होना चाहिए, है ना। अगर हम साधना कर रहे हैं लेकिन कर्म योग मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, अष्टांग योग मिश्रित, सकाम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, और हम सोचे कि हमें शुद्ध भक्ति का जो है वो प्रतिफल प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि निष्काम कर्म का मतलब मोक्ष प्राप्त करना, सकाम कर्म मतलब स्वर्ग आदि प्राप्त करना, शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो साधन साथ हमारे कई ना अनर्थ होते हैं, तो वो तत्व विभ्रम रहता है, तत्व विभ्रम है। तो तत्व विभ्रम क्या है, कि हम ये सोचते कि कोई भी मार्ग अपना लो, हमारा एक ही लक्ष्य प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। क्लियर हो। तो वन प्रयोजन इज मतलब अपना हमारे संप्रदाय में, यानी
जो 4 संप्रदाय में से जो ब्रह्म मध्व गौड़िय संप्रदाय है, इसमें बताया गया है कि कृष्ण रति हमारा लक्ष्य, कृष्ण रति लक्ष्य है। तो रूप गोस्वामी साहब ने बताया कि साधना जो है, लक्ष्य है, वो भाव भक्ति प्राप्त करना। यानी हमें हमेशा चेक करना चाहिए हम जो जप कर रहे हैं, तो यानी भाव भक्ति के जो लक्षण है ना, नाम गाने सदा रुचि, है ना, समुत्कंठा, ऐसे करके लक्षण दिए गए। तो उन लक्षणों को क्या हम प्राप्त कर रहे हैं? क्या धीरे धीरे वो चीजें आ रही हैं हमारे अंदर? तब हम है। नहीं तो अगर हम शोक और मोह में एंड करते, यानी हम रजोगुण तमोगुण या मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बात कही गई। और यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि यह सकामात्मक तत्व भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कौन सा? मतलब वाली सकाम कर्म कर रहे हैं 2 प्रकार के। पहला ब्रह्म लौकिक, अर्थात इस लोक के सुख आदि विषयों की प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं, है ना। हमारा घर ठीक हो जाए, बिजनेस ठीक है ना, हमारा शरीर ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, लाइक दैट, है ना, बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाए, जो भी इस जगत में जो उपलब्धियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए तो हम क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, है ना। जनरली यही भक्ति देखी जाती है ना। और दूसरी तरह की भक्ति होती है पारलौकिक, अर्थात स्वर्ग आदि जो सुख है वो हमें मिल जाए, इसके लिए भक्ति होती है ना। 72 हुरे मिलेंगी अगर आप ऐसा करेंगे, है ना, जिहाद करेंगे तो 72 हुरे। हाँ माता जी। पेज नंबर क्या है? हाँ 266 है माता जी। वन, अच्छा 266। हाँ 168 अनुच्छेद। अच्छा ठीक ठीक है, थैंक यू। शुद्ध भक्ति, हमारा टॉपिक यही है कि जीवन निर्वाह के लिए जो हम साधना भक्ति को यूज कर रहे हैं आजकल धाम में, हम खुले आम देखते हैं वृंदावन में चीज, मायापुर में खुले आम ये चीज देख रहे हैं कि साधना भक्ति करके जीवन निर्वाह करना, शुद्ध भक्ति नहीं करना, क्या इससे हम भगवान को संतुष्ट कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देख रहे हैं, और भी अभी और श्रीमद् भागवतम का एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं और हमारी भक्ति ज्ञान कर्म आदि से आवृत है तो केवल विडंबन है ना। और सकाम भक्ति को भी देखा 2 तरह से हम कामना करते हैं, इच्छाएं, डिजायर्स होती हैं। कौन कौन सी डिजायर्स होती हैं? एक होती है इसी लोक में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना, और एक होता है परलोक यानी स्वर्ग आदि जाने की इच्छा रखना। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम 10:16-27 में नाग पत्नियों ने इन दोनों प्रकार के सब प्रकार की सकाम कर्मों का निषेध किया। नाग पत्नियों ने 10:16-36। यस, यही है ना श्लोका? हाँ पढ़िए, हाँ श्लोका पढ़िए इस पर। ओके ये मतलब ये 10:16-37 है। हाँ यही है 10:16-37। मैंने कुछ गलत बोला था? नहीं 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 पता जी। 10:16-37 न नाग पृष्ठम न च सर्वभूमि न परमेश्वरम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुर भवम च वांचासी यत पदम रजत प्रपन्न। क्या कहते हैं? Those who have attended the dust of your lotus feet, है ना, तो never hanker for the kingship of heaven, limitless, क्या लिखा है आपने? सॉवरेंटी sovereignty, फिर the position of Brahma or rulership हाँ or rulership of the earth. They are not interested even in the perfection of yoga or in liberation itself. This is Srimad Bhagavatam 10:16-37. 10:16-37 क्लियरली बता दे रहे हैं, है ना, कि न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न महेंद्र घृणा। इंद्र के ब्रह्म की पोजीशन को भी नहीं चाहते। इसका हिंदी में पढ़ देती हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हे प्रभु, जो आपके चरण कमलों की रज की शरणागत हो जाते हैं, वे न तो स्वर्ग का राज्य, न पृथ्वी का साम्राज्य, न ब्रह्म पद तथा न रसातल का ही राज्य चाहते हैं। अणिमा आदि योग सिद्धि को भी वो नहीं चाहते। यहाँ तक कि वो जन्म मृत्यु से
छुड़वाने वाले सायुज्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते, इसलिए व्यवस मनु ने नहीं करते, यहां तक है। तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, नाग पत्नियों को एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि नाग पत्नियां भी भगवान की भक्त थी। आलिया नाग की पत्नियां जो थी वो भगवान की भक्त थी। वो भी यही बात कह रही, एक बार आपके चरणों में किसी की रति हो जाए तो वो इन चीजों के प्रति आसक्त नहीं होता। क्लियर हो रहा है ना? तो ये जो बात कह रहे हैं, सकाम कम का कर्म में जो दोनों बातें हैं, वो भी कोई डिजायर्स नहीं रहती, कोई सिद्ध, क्योंकि इसको अनर्थ कहा गया है। अगर आप देखें, याद करेंगे माधुर का दमदनी, तो सब अनर्थ है ना? क्या अनर्थ है? अपने आत्मा के बारे में स्वतत्व भ्रम, पर तत्व विभ्रम, साधना साध्य विभ्रम, है ना? ये सब भ्रम होता है, ये अनर्थास है। अगर ये बने हुए हैं तो हम कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये नहीं कवर कर पाए। अगर आप सामान्य बुद्धि से समझिए तो देखते हैं कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे तो भक्त को कितना ज्यादा अकेला और क्रिटिसाइज किया जाता होगा, क्योंकि जनरली लोगों के यही डिजायर्स होते हैं। भक्ति में अगर ये डिजायर्स नहीं है तो इसीलिए भक्तों को मैड कहा जाता है, पागल है। और भक्त भौतिकवादियों को बोलते हैं कि वो पागल है ना? एक और एग्जाम्पल देखिए दिया है व्यवस्थ, एक और एग्जाम्पल दिया है कि व्यवस्थ मनु के जो पुत्र थे वृषद, यद्यपि मुमुक्षु में तो भी उनको एकांतिकी कहा जाता है, उसे गौड़ समझना चाहिए। यानी बहुत सुंदर बात बताई गई है कि व्यवस्थ मनु के पुत्र थे विशद, मुक्ति कामी थे, है ना? इनको एकांत की भक्ति कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी यूज ऑफ द वर्ड गॉड भक्ति है। एकांत का मतलब होता है मुक्ति के कामी, यानी संसार की और संसार के परे प्रषद की, प्रषद जो थे उनकी इच्छा नहीं थी जाने की। इसलिए यहाँ पे एकांत शब्द गॉड रूप है, यानी प्राइमरी मीनिंग मतलब होता है कि नो अदर डिजायर्स। प्राइमरी मीनिंग होता है एकांत का नो अदर डिजायर, मिश्रण। इवन मुक्ति की भी इन्होंने इच्छा नहीं होती है, इसको एकांत की भक्ति कहते हैं, है ना? तो एकांत का मतलब होता है कोई डिजायर्स नहीं, एकमात्र कृष्ण, व्यवसात्मिका बुद्धि। तो पृषद जो थे इनको एकांत की भक्त कहा गया है, जबकि वो उनके पुत्र यद्यपि मुमुक्षु मुमुक्षु में थे, मुमुक्षु मतलब मुक्ति के इच्छुक थे, लेकिन फिर भी इनको एकांत भक्त कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनको केवल कृष्ण से की भक्ति करनी थी, व्यवसात्मिका बुद्धि थी उनकी, है ना? यानी एकांत, यहाँ पे एकांत का मतलब दूसरा अर्थ नहीं है, इसका गॉड अर्थ है, सेकेंडरी अर्थ लिया जा रहा है। जैसे कोई भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बदल जाती है, जैसे निष्काम कर्म, है ना? तो निष्काम कर्म में मतलब एक मतलब होता है कामना से रहित, और दूसरा मतलब होता है भौतिक कामना नहीं। तो निष्काम शब्द है लेकिन इसके दो मीनिंग होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना? कि प्राइमरी क्या है कि कामना से रहित, तो कोई कामना है, निष्काम, कोई कामना नहीं। लेकिन सेकेंडरी अर्थ क्या होता है कि नहीं, भौतिक कामना नहीं, कामना है कृष्ण की भक्ति की कामना है, डिजायर्स है, लेकिन भौतिक कामना नहीं है कि कोई मुक्ति मिल जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, है ना? ये सब नहीं काम। तो हर कई शब्द होते हैं जिनके कई मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे माता जी मुमुक्षु जैसे शब्द, अकर्म है, अकर्म जहाँ पे कर्म ने बाधिकारस्थ में यूज किया कि कोई काम मत करो, ऐसा आप नहीं कर सकते। फिर अकर्म हाँ को बाद में चौथे हाँ, अध्याय में यूज किया कि आप अकर्म मतलब कृष्ण भावना भावित आप कृष्ण भावना कर्म। भावित करना। दो यही तरीके अर्जुन का से। भी डाउट था कि हाँ। भगवान आप एक तरफ कह रहे कि ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्ञान लो, है ना, मेरी भक्ति करो, और दूसरी तरफ अपने घोर युद्ध में लगा रहे हैं, ये दोनों काम। तो भक्ति को लोग जड़ता समझ लेते हैं, भक्ति जड़ता नहीं, दिव्य ज्ञान के साथ रहना, कर्म करना ही भक्ति, है ना? तो ब्रह्म, ये सब क्या होता है, यानी ऐसे कई शब्द होते हैं। इसी तरह मुमुक्षु शब्द भी है ना? मुमुक्षु जो मुक्ति की कामना करते हैं, यहाँ मुमुक्षु फ्री फ्रॉम मेटीरियल डिजायर्स, है ना? मेटीरियल डिजायर्स नहीं होती मुमुक्षु का अर्थ है एकमात्र अगर वो कोई इच्छा भी रखते हैं तो लोक संग्रह के लिए होता है। जैसे कि अमरीश महाराज, अमरीश महाराज को शुद्ध भक्त कहा गया है भागवतम में, लेकिन हम देखते हैं कि वो दान और तपस्या करते, तो वो किस लिए करते थे? लोक आचरण करने के लिए, कि लोग जो है वो समाज में दान तपस्या छोड़ ना दें,
इसलिए करते थे, लेकिन वो उनका डिजायर क्या होता था, इससे भगवान की तुष्टि। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मुमुक्षु शब्द का मतलब क्या है, एकमात्र कृष्ण की सेवा करना। यहाँ पे मुक्ति मुक्ति अर्थ नहीं है ऋषभ। मतलब मेरे इसमें ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति दान दे रहा है लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं छुपा इच्छा है कि मेरा यश बढ़ेगा, और भक्ति भी कर रहा है, तो वो गलत है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो वो ठीक है। दान ऐसे में समझ। अहंकार होता ही है, हाँ हाँ। इसीलिए इस जगत में आना पड़ता। जब आप हम्म। कह रहे हैं कि आप दान दे रहे हैं, आपका है क्या जो आप दान दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सब कुछ कृष्ण का ही है। इस आपने भाव में कभी वो। देखा है, कभी देखा है हम्म। महाराज लोगों को कहते देखे कि मैंने इतना दान दिया? हम्म, नहीं। मैंने, आपने कभी देखा है कि मैंने, लोकनाथ महाराज जी, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी ये कह रहे हैं कि मैंने अपने गांव की भूमि जान दान दे दी, लोग कहते हैं। कभी सुना है आपने? नहीं। वो कहते हैं कृष्ण का है, कृष्ण को दो। हम्म। हम्म। कितना थॉट में अंतर है। जनरली लोग दान, अगर इस्कॉन में भी होके दान देते हैं, दान के पीछे अहंकार होता ही है। भले लोग कुछ भी कहें, कहना अलग चीज होता है, रियलाइजेशन अलग होती है, नहीं तो निष्ठा अलग होती है। ठीक है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मुमुक्षु की कामना मतलब रहते हैं कि फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर। जैसे हम देखते हैं कि राजा अम्बरीश थे, भरत महाराज थे, है ना। इन लोग अगर कोई कार्य किए भी तो उसके पीछे, जैसे भरत महाराज को भगवान ने खुद चुन को, तो वो तो मुक्त पुरुष ही थे। भाई आप देखिए, ऋषभ देखे हंड्रेड्स पुत्र थे, 199 भगवत भक्त कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, तो भरत महाराज को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, जो कि पहले पुत्र थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, भगवान उसको चुनते हैं आदर्श स्थापित करने के। इसलिए हिरण में आसक्ति हुई, इसलिए उन्होंने दिखाया कि इतना बड़ा व्यक्ति भी गिर जाएगा, कोई बड़ा पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्ति में सावधान रहने की सबको जरूरत। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मुमुक्षु जो परिषद के लिए आया है, वो क्या आया है? मोक्ष यानी एकांत की कृषि, व्यवसात्मिका बुद्धि। यहाँ पे मोक्ष का अर्थ मुक्ति प्राप्त करना नहीं था, इसलिए वो भगवान के शुद्ध भक्त। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे ये एकांतिकी को गौर समझ। श्रीमद् भागवतम में देखिए एक और श्लोक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, 7:10-2। कि श्री प्रहलाद कहते हैं कि हे देव, मैं स्वभावतः कामनाओं से आसक्त हूँ, अतः इन सब वरों द्वारा कामनाओं के संग से भयभीत हो रहा हूँ। अनासक्त एवं मुमुक्षु होकर आपके शरणागत हुआ हूँ। साफ साफ बोलो, है ना। 7:10-2 में प्रहलाद महाराज फिर से बोलो कि भगवान जब कहते कुछ मांग लो, मैं आया हूं तुम्हें देने के लिए, कहे कि क्या मांगू? मैं बनियागिरी करने के लिए आपकी थोड़ी भक्ति किया था। मैं तो आपकी भक्ति के लिए किया था, कुछ मांगने के लिए थोड़ी किया था। तो यहाँ पर आपके पास बुक है, पढ़ सकते हैं, परम प्रेम पद्मिनी माता की। हाँ हाँ है, पढ़ती हूँ, पढ़िए। ठीक है यहाँ ठीक जो है। श्री प्रहलाद महाराज अपने ठीक है। मुमुक्षु। हाँ, यहाँ जो श्री प्रहलाद जी ने अपने आप को मुमुक्षु कहा है, उसका अर्थ मुक्तिकामी नहीं है, बल्कि कामनाओं के त्याग का इच्छुक ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम 7.10.7 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हे वर देने वालों में श्रेष्ठ भगवान, आप यदि मेरा अभिष्ट वर मुझे प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि मेरे हृदय में और कभी किसी प्रकार की कामना का उदय ना हो। इन वचनों से स्पष्ट है कि श्री प्रहलाद की मुक्ति कामी अर्थात अपने दुख की अत्यंत की निवृत्ति नहीं चाहते थे। श्रीमद् भागवतम 7.10.1 में नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि इसके दो श्लोक प्रहलाद। मैं पढ़ दे रही हूँ। अभी आपने जो पहले दो श्लोक पढ़े हैं, ठीक अ, है। वामां प्रलोभ योतामासक्त कामेषु तेवेत्र तत्संग भित्तो निर्वेण मुमुक्षी तथा मुमुक्त आश्रिता। और प्रहलाद महाराज ने जो कहा है, यदि दास्यसी में कामान वरादस वर्धव कामना हृदय सरोह भवस्तस्तु वृणे वर। ठीक है, आगे पढ़ी बात। तो आपने समझ गए? यहाँ पे देखिए बिल्कुल कहा कि मुमुक्षु अगर वर्ड यूज किया है, तो यहाँ प्रहलाद महाराज मुक्ति की कामना नहीं है, कोई भौतिक डिजायर, भगवान की सेवा की डिजायर। अब यहाँ पे पढ़िए।
हाँ, अमरीश श्रीमद् महाराज। भागवतम 7.10.1 में श्री नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि प्रहलाद महाराज जी बालक होते हुए भी यह मान चुके थे कि किसी भी प्रकार का वर मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न ही है। हम्म। इसी प्रकार अम्बरीश महाराज का जो यज्ञ अनुष्ठान था वह केवल लोक संग्रह के लिए ही था, ऐसा जानना चाहिए। इस बात को लक्ष्य करके श्रीमद् भागवतम का 6.4.28 में कहा गया है, राजा अम्बरीश के एकांत भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भय एवं भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। यह भक्त युक्त ही है। राजा अम्बरीश की भक्ति में यह लौकिक निष्कामत्व था, अर्थात भक्ति के द्वारा जीविका उपार्जन अथवा मान प्रतिष्ठा उपार्जन करने का यह भाव बिल्कुल न था। गरुड़ पुराण में शुद्ध भक्ति का यही लक्षण कहा गया है। श्री विष्णु को उपजीविका अर्थात जीविका उपार्जन का उपाय न बनाना ही शुद्ध भक्ति है। ठीक है, तो श्रीपद अब बिल्कुल इस बात की पुष्टि हो रही है इन सब श्लोकों से। 6:4:28 में, है ना। और भी अम्बरीश महाराज के, अम्बरीश महाराज भक्ति, मैंने कहा ना कि अगर अम्बरीश महाराज हैं और उनमें हम देख रहे हैं यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? खाली लोक व्यवहार के लिए कर, ताकि लोग जो है, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, है ना। इसे लोक व्यवहार के लिए करते हैं, लेकिन उनका मेन लक्ष्य रहता है निष्काम भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, है ना। उसी तरह से हमने देखा कि नारद मुनि का भी एग्जाम्पल दिया गया कि वो कोई जानते हैं कि अगर हम कोई वर मांग लेंगे तो वो भक्ति में विघ्न होगा, तो निष्काम भक्ति भगवान की होती है ना। अच्छा, एक बात और भी समझने वाली है कि भक्त जो है क्यों निष्काम भक्ति को इम्पोर्टेंट देता है, क्यों? क्योंकि भक्ति करना उसका स्वभाव है, और जब वो भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है, तो उसकी सारी डिजायर्स ऑलरेडी फुलफिल्ड रहती। समझ में आ रहा है? कुछ छोड़ना वगैरह नहीं है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता और हम छूटता है या कुछ चीज नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। ये शारीरिक लेवल पर ज्ञान होने पर ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, थोड़ा सा और जैसे कि खोलेंगे। मान लीजिए, जैसे कि हमें हमें शरीर, फैमिली ठीक नहीं रही, बिजनेस ठीक नहीं रहा, है ना। हम्म, हम भक्ति करके भी शरीर स्वस्थ नहीं रहा, लेकिन ज्ञान नहीं है, हम्म, नॉलेज नहीं है, तो हम इन बातों को दुख 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 मानेंगे। हम्म, हम्म, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हाँ, ज्ञान लेवल है, तो हमारा पूरा प्रयास जो होता है वो किस पर होता है? आत्मा लेवल। इसीलिए बार बार भक्त क्या कहते हैं, आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है, आपका सफर अभी जारी है, इसलिए हम्म, एंड तक कृष्ण भक्ति का अभ्यास करो। सफर खत्म हाँ, थोड़ी हो रहा है, फिर दूसरा शुरू हो रहा है। बिल्कुल मृत्यु भी एंड नहीं है। हमारा मृत्यु एंड नहीं है, हाँ, शरीर की मृत्यु हो रही है। तो आत्मा क्या की तो हम मृत्यु नहीं सही है। प्रयास कर रहे हैं? क्या हम शुद्ध भक्ति हम्म, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि ये विडंबनम में फंसे हुए हैं, हम्म, और जनरली फंसे हुए हैं, तभी हम यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं इसलिए तो फंसे ही हमें हैं। बहुत सावधानी से शुद्ध, ये अपने आप हमको नहीं पता चलता है। हम्म, इसलिए हर व्यक्ति का किसी का दान देने का नेचर है, किसी को ज्ञान देने का नेचर है, किसी को शुद्धता का बहुत नेचर है नेचर तपस्या करने, कोई लोग बहुत तपस्वी होते हैं ना, देखो, नेचर हम्म, वाइज। तो अब धीरे धीरे हमें इस ज्ञान के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, हमें शुद्ध भक्ति की तरफ लाना। क्यों? क्योंकि शरीर बदलते रहेंगे और हम वही रहे, लेकिन अवसर हर बार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम शरीर के चीजों को सुख देने में और नहीं मिलने पर शोक और मोहग्रस्त रहेंगे, बने बने रहेंगे, हम अपना अवसर चूक जाएंगे। नेक्स्ट बार शरीर तो मिलेगा, लेकिन अवसर नहीं है। हम्म, इसलिए शुद्ध भक्ति की हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो भी हमारी सेवाएं हैं, पढ़ना लिखना सुनना श्रवण करना, वैष्णव सेवा, विग्रह सेवा, भोग सेवा, माला बनाना सेवा, जो है, धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ चलो, बहुत जरूरी है। इसलिए ये सब उदाहरण दे रहे हैं जीव गोस्वामी, और सारे एग्जाम्पल्स किसके दे रहे हैं? जो महाजन हैं, जो शुद्ध भक्त ऑलरेडी है, उन्होंने बताया। तो अमरीश महाराज का देखा, नारद मुनि का देखा, फिर देखिए यहाँ पे श्री विष्णु को उपजीविका अर्थात जीविका उपार्जन का उपाय नहीं मानना चाहिए, एकदम क्लियर कट कहा है। हम्म, भक्ति का और मोटो नहीं होना चाहिए।
है ना, प्रसाद बना के बिजनेस करना, हम्म, कीर्तन करके बिजनेस करना नहीं। हम्म, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप जिसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें। आप दिखते तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बोलते बहुत अच्छे से हैं, ज्ञान बहुत है, लेकिन आप शुद्ध भक्त नहीं है। हम्म। इसलिए तो जैसे वैराग्य कई था। कई लोग जैसे कीर्तन का बिजनेस करते हैं भाई, शादियों में सब चीज 50 का हजार रुपए बिजनेस हो रहा है माता जी कीर्तन के, आज। वही आज वही तो बिल्कुल मतलब। ऑपोजिट, विडंबनम भरा पड़ा है। माता जी वही। तो कर्मकांड ही है ना सारा। सारा कर्म कांड है। कितनी बिल्कुल। बड़ी बात है देखो। हम्म, और हमारा देखने जो में कितने पर्सनल, अभी सुंदर आप देखो दिखते गांव होते गांव हैं। में पहले एक कल्चर होता था, लोग ऐसे ही रोटी खिला देते थे, हम्म। उसका पैसा थोड़े लेते थे। नहीं, कोई किसी नहीं का लेता। पैसा चोरी हो गया धाम में आके उसको हेल्प कर देते थे, हाँ। पता भी नहीं लगता था लोगों को। कितनी बिल्कुल। सहज चीजें रहती थी। लेकिन हर चीज का आज बिजनेस बन गया है, इसके लिए सावधान कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, देखिए, युक्ति पूर्वक शास्त्र व्याख्या, एकांतवास, जप तथा समाधि, मोक्ष के ये प्रसिद्ध साधन है। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है उनके लिए सब जीविका पैसा कमाने के साधन हैं। हम्म, जितनी उपाधियां मिलती उससे लोग जीवन का उपार्जन कर रहा है। यानी ये विश्वास होना, अवश्य रक्षबे कृष्ण। श्री प्रभुपाद बार बार कहते हैं, एक चिड़िया को विश्वास रहता है भगवान हमें दाना देगा, लेकिन मनुष्य उच्चतर बुद्धि रख के नहीं समझता है कि वो उसका पालन नहीं होगा अगर वो ये काम नहीं करेगा। मनुष्य को विश्वास नहीं होता है। एक छोटी सी चिड़िया को विश्वास रहता है, वो कोई संग्रह नहीं करती, वो कोई स्टोर हाउस बना के नहीं रखता, भगवान देंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कई गुरुकुल, जैसे मायापुर गुरुकुल में क्या करते हैं, जब छुट्टियां होती हैं तो एक डेस्टिनेशन मायापुर से थोड़े दूर कहीं जाते हैं, है ना, जिस थोड़ा देर, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, कैसे नहीं, कोई साधन नहीं, भगवान के भरोसे जाके वहां पे जाके उस डेस्टिनेशन तक जाते हैं, 2-3 दिन में पहुंचते हैं। जैसे पद यात्रा, हम्म। है ना, टोटली डिपेंड ऑन कृष्णा। कृष्णा मर्सी। इससे जो जीव सीखता है और विनम्रता आती है, ये विनम्रता शुद्ध भक्ति की लक्षण है। तो क्या हमारी भक्ति उस तरफ जा रही है? धीरे धीरे हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए, मीन अधिक अजितेंद्रिय लोगों के लिए वार्ता अर्थात जीवन उपाय है। मौन रखते हैं एकादशी में एक दिन बोलते हैं है ना, लेकिन ये सब जो है खाली दम्भ है, दम्भियों के लिए उपयोग। जैसे प्रभुपाद को एक बार बताएगा कि ये 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अरे सॉरी, 100 वर्ष तक जीवित है। प्रभुपाद कह रहे हैं तो व्हाट द बिग डील इन इट, ये शाकाहारी है, हाँ वो बंदर भी शाकाहारी है कबूतर भी शाकाहारी, उसमें व्हाट अ बिग डील। वृक्ष वृक्ष भी हैं जो 5000 साल से खड़े हुए हैं। हाँ, तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पिछले क्लास में बताया था, एकदम लेटेस्ट एग्जांपल, अभी कुंभ महाकुंभ लगा था। मोनालिसा को लोगों ने, उसकी आंखें बहुत सुंदर, कितना प्रचार। हम्म, तो कुंभ क्यों है, क्यों लगाया जा रहा है, उसका क्या, उसकी निधि कहाँ है, और हम कहाँ दिखा रहे हैं? तो इससे लोग जो है कहाँ, अब पूरे लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग थे जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए कुंभ में थे, है ना, इस्कॉन के लोग भी थे ना, प्रसाद बांट रहे थे, हम्म, शिल प्रपात के कैंप्स लगे हुए थे। तो ये सब समझना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोकस्थ परम शब्द का अर्थ यहाँ मोक्ष ही किया गया है, श्रीधर स्वामी ने कहा है। इसलिए भागवतम 7:351 में जो यह कहा गया है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणत्व, जो भी हमने 51 शुरू में श्लोक पढ़ा, है ना, ब्राह्मणत्व, ऋषित्व आदि पर्याप्त नहीं है। यानी इसका उपयुक्त टीका है, उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश ये है, यानी जो भी हमने पढ़ा, कि श्री भगवान केवल निष्काम भक्ति या एकांत भाव से भजन करने वाले भक्तों पर ही प्रसन्न होते हैं। एकांत का मतलब समझ में आ रहा है, नॉट डिजायर हम्म, फॉर भौतिक, ओनली फॉर कृष्ण। हम्म, उच्च कुल, आचार, जप, तप, व्रत, दान आदि को बिना शुद्ध भक्ति के श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने कराने में असमर्थ है। जैसे अभी हम देखे थे सबरी का एग्जाम्पल, गुरु निष्ठा थी उसको, न वो पढ़ी थी, न लिखी थी, न उसके पास कोई पैसा था,
लेकिन उसके गुरु ने कहा कृष्ण आए, राम आएंगे आपसे मिलने, रामचंद्र जी आएंगे। तो एक बार नहीं, कितने वर्षों तक वो रोज नया फूल बिछाती थी, है ना, रोज श्रृंगार करती थी। और हम लोग को अभी पता चले कि गुरु महाराज आने वाले और 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाए तो हम कीर्तन बंद कर देते हैं या चले जाते हैं कि बहुत लेट लेट हो रहा है। लेकिन सबरी की भक्ति ऐसी नहीं थी, है ना, कितने वर्षों तक रोज करती थी। उसको ये जूठा मीठा या व्यवहास नहीं था। ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत समझना कि भगवान जो है वो व्यक्ति हैं और एटीट्यूड से, मनोवृत्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, है ना। सकाम भक्ति भी एक नाटक मात्र है, बता। इस संसार में सकाम भक्ति नाटक है। इस संसार अथवा स्वर्गाधिक लोगों की शुद्ध सुख संपदा या कामना भगवत भक्ति का आचरण है। यह विडंबना ही मात्र है, मुक्ति में भी अपने दुख की आत्यंतिक कामना है ना। गुरु महाराज क्या करते थे अपना, जब पिछला बताते हैं, तो उन्होंने एक बार संग कर लिया हरे कृष्ण महामंत्र का, फिर वो जब पढ़ने बैठते थे तो उसके फ्रेंड्स चले जाते थे रूम में से, तो चिटकिनी बंद करके वो हरे कृष्ण जैसे वो लोग स्टेज पर गा रहे थे वैसे वो गाते थे। क्या गुरु महाराज से सोचा था कि मैं बहुत बड़ा भक्त बनूंगा, बहुत बड़ा कीर्तन सम्राट बनूंगा, मेरे इतने शिष्य होंगे? नहीं। अतः यह भी एक कपट मात्र ही है। प्रहलाद महाराज की एकांतिकी भक्ति का उदाहरण देकर यह विषय की खोखला कहा गया है। समझ में आ रहा है? यानी भक्ति से जीवो उपार्जन नहीं करते, भक्ति से भक्ति करनी चाहिए, भगवान अवश्य आपका पालन कर देंगे। श्री भगवान ने जब अनेक बार उन्हें वर मांगने के लिए विवश किया, इतना कहा कि दर्शन अमोघ है, कुछ न कुछ मांग लो, तो प्रहलाद ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आपसे मैं वर मांग दो, मेरे हृदय में कोई कामना ही मत दीजिए यही कर दीजिए, सारी कामना अगर थोड़ी बहुत है वो भी खत्म कर दीजिए। श्री प्रहलाद भी जानते थे कि कुछ वर मांगने पर बहुत बड़ा विघ्न है। व्यवस्मनु का एक पुत्र पृषद, वे गुरु वशिष्ठ की गौओं की रक्षा किया करता था। एक दिन रात्रि के समय एक शेर ने आकर जब गाय को पकड़ा तो वृषभ से अंधेरे में तलवार शेर की बजाय गौ का गला काट दिया। एक कथा पढ़ी हमने ना। वशिष्ठ जी उसे शूद्र हो जाने का श्राप देते हैं। उसने उस श्राप को स्वीकार किया। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, वासुदेव भगवती सर्वात्मा परम अमले एकांतमिकम गतो भक्त्या सर्व भूत सिद्ध सम, अर्थात यह समस्त प्राणियों का अहेतुकी हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव युक्त होकर भक्ति से सर्वात्म श्री भगवान वासुदेव का एकांत भक्ति करता था। इस प्रसंग में अंत में उल्लेख किया गया कि पृषभ ने जंगल में लगी दावरंग ने अपने को भस्म कर दिया और परम ब्रह्म को प्राप्त किया, है ना। जंगल में अग्नि लगी, उसमें उसका शरीर जल गया। एकांत की भक्ति करता था, कृष्ण की भक्ति करता था। यहाँ मुमुक्षु का अर्थ मुक्ति प्राप्त करने में इच्छुक नहीं थे, वो कृष्ण भक्ति करते थे। इसलिए गोस्वामी पाद का कहना है, जीव गोस्वामी का, कि वृषभ के विषय में जो एकांतिक गति लिखा है वो एकांतिक भक्ति का घोतक नहीं है। यह मुमुक्षु था, मोक्षकामी था वृषभ, इसलिए ही उसके अपने शरीर की अग्नि से भस्म कर दिया, जो एक एकांतिक भक्त के पक्ष में कभी भी संगत नहीं है। अतः यहाँ गौड़ रूप में एकांतिक शब्द प्रयोग किया गया है, मुख्य रूप में नहीं है। एकांतिक का मुख्य अर्थ यहाँ घटित नहीं होता। एकांतिक का मुख्य अर्थ होता है व्यवसात्मिका बुद्धि, और एकांतिक का अर्थ क्या होता है? सब कुछ छोड़ के चले जाना जंगल में तो वृषभ जो थे, व्यवस मनु के पुत्र, वो एकांतिकी भक्त करते हैं। उनका एकांतिकी जो अर्थ है वो गौड़ है। हम लोग ने शायद वहां पे गलत समझा, यहाँ पे भी समझ आ रहा है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। एकांतिक का मुख्य अर्थ यहाँ पे करते हैं। राजा अम्बरीश का एकांतिकी भक्त थे। अब दोनों के लिए एकांतिक भक्त है, वहां पे थोड़ा शायद हमको लग रहा है हिंदी में लिखने में कुछ गड़बड़ है। शुरू में जब ऋषभ का तो हमको ये लगा था कि वो शुद्ध भक्त में आ रहा है, नहीं, गौड़ अर्थ है। यानी एकांतिकी भक्ति मतलब वो कृष्ण एकांत में रहना, भगवान की भक्ति नहीं करना। जबकि एकांतिकी भक्ति अम्बरीश महाराज के लिए आता है, तो उसका क्या मतलब है कि ज्ञान तपस्या सब कृष्ण के लिए ही था। देखिए यहाँ पे लिखा है, राजा अम्बरीश श्री भगवान के एकांतिक भक्त थे, क्योंकि राजपाट का सब काम करते हुए भक्ति के द्वारा जीविका या मान प्रतिष्ठा उपार्जन नहीं करते थे। वो निष्काम भक्त थे, यज्ञ करके कोई अपना जीविका नहीं कर रहे थे। न वे इस लोक सुख भोग चाहते थे, न स्वर्ग। शुद्ध भक्ति वही है जिसमें जीविका मान प्रतिष्ठा उपार्जित न किया जाए,
जिससे जीविका एवं मान प्रतिष्ठा का उपार्जन करना ही लक्ष्य है, वो दंभ और नाटक है। ये इसका सार है। यानी क्या शिक्षा मिली हमें? भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, ये ज्ञान कर्म दान तपस्या इत्यादि पे आवृत्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति मतलब कहने का मतलब है कि जो ये इनका ऋषभ देव का, सॉरी, व्यवस्थ मनु का जो पुत्र है वो मोक्षकामी था, भक्त, शुद्ध भक्त नहीं। मोक्षकामी था, यस। मैं थोड़ा सा भाव शायद गलत समझा। यहाँ पे क्लियर हाँ, कर दे रहे हैं कि अब पहला भाव नहीं लीजिए, ये लास्ट भाव लीजिए कि ऋषभ जो था वो शुद्ध भक्त नहीं, उसकी एकांत की भक्ति मुक्ति कामी है। मुक्ति कामी है वो, शुद्ध लेकिन भक्त नहीं एकांत है। शब्द जब अम्बरीश महाराज के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे वो मुक्ति कामी नहीं थे, वो एकांत की कृष्ण व्यवसात्मिका बुद्धि यहाँ पे। हाँ, उनके लिए आएगा ये। ठीक हाँ, है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो शुद्ध भक्ति में क्या करना चाहिए? जीवन उपार्जन के लिए भक्ति के साधन या सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन सुनिए। आज का विषय भी यही था, तो जीव गोस्वामी ने ये प्रश्न उठाया था, तो इसका अर्थ क्या निकला कि निष्काम भक्ति होनी चाहिए, उसको ऐसा प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, जीवन उपार्जन के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग बताया कीर्तन करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, इससे कुछ धन मिलता है, उसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः परम आवश्यक है कि लक्ष्य को ठीक रहने की, लक्ष्य क्या है? शुद्ध भक्ति। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो विडंबनम है ना, ज्ञान तप सुंदरता बोलने की शक्ति, है ना, ये सब जो क्या है, इसको आप शुद्ध भक्ति में लगाए, न कि हमारे अहंकार को बढ़ाने में लगाए या अन्य कोई कामना आ जाए हमारे अंदर। भक्ति का प्रभाव अप्रतिम है, परंतु भक्ति को भक्ति के लिए करना और भक्ति समझकर करना कठिन है। ये लगता तो बहुत इजी है, लेकिन भक्ति को भक्ति की तरह करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए और दास दासानुदास परंपरा में रहना चाहिए। तो हर एंगल पर हमको दास तत्व देखना होता है। अपने फैमिली के एंगल पर देखना चाहिए कि हमारा कोई पालन कर रहा है, जैसे पति के रूप में, उसको उसको उतना दासत्व स्वीकार करना चाहिए। ऊपर देखना चाहिए, भक्ति में देखना चाहिए, आपके एजुकेशन में देखना चाहिए, फैमिली में देखना चाहिए, ये भक्ति में भी देखना चाहिए कि एक होते हैं हायर डेस्टिनेशन गुरु होते हैं, प्रभुपाद हैं, लेकिन साथ में हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, साथ में हमारे कोई फ्रेंड सर्कल है। तो सबके प्रति हमें दासत्व मूड होना चाहिए। जनरली हमारा मूड होता है, आप देखिएगा जनरली अभी ये चीज बहुत देखने में आ रही है इस बार में, हर कोई प्रीचर बनना चाहे, इसलिए वो किसी से जुड़ता है। हर कोई अपना 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 उसी के, हम जाते हैं उसी की तरह वो काम करना, हम भी ऐसा करेंगे। भोग प्रवृत्ति बहुत होती एक्चुअली कुछ प्रचार भी इस तरह का ही किया जा रहा है ना, मतलब है, थोड़ा सा भोग प्रवृत्ति बहुत है। लेकिन माता जी, हर कोई प्रचार नहीं कर सकता, सही बात है, हर कैपेसिटी कोई नहीं कर सकता। कैपेसिटी नहीं होती प्रचार करना, बहुत ही कैपेसिटी होती है उसकी अलग। भगवान की तरह से कुदरती देन, हर कोई प्रचार नहीं कर सकता। हर हर एक के लोग अंदर अलग गुण है। हर लोग हर किचन में काम नहीं कर सकते, सही बात हर लोग कीर्तन नहीं कर सकते, भगवान है। तो सबको देते हैं। तो तो कहने का वो उन्हें मतलब है, गुरु से पूछना होता है ना कि भाई मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कर तो सकते हो। मतलब और दूसरा, जो भी गुरु से सेवा कर रहे हैं उसमें हमेशा, अगर हम दासानुदास रहेंगे पोजीशन, तो हमेशा अच्छा रहेगा, प्रोग्रेसिव मोड में रहेंगे। हाँ। प्रोग्रेसिव मोड क्यों? क्योंकि हम अपने फर्स्ट यूनिट से भी कनेक्टेड है ना। हम्म, जनरली लोग क्या कहते हैं, यहाँ कनेक्ट सीखेंगे किसी से, बनाएंगे कुछ और लक्ष्य कुछ और करते हैं। हम्म, फिर क्या कहते हैं, जो अपने लोग हैं उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देते। तो वो क्या करता है, ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता, शुद्ध भक्ति को प्रसन्न नहीं करता। आज अगर इस्कॉन में जड़ों को सींचा जाए, लोग समझें कि हाँ यहाँ पे हमको सींचना है, अपने लोगों को इन्होंने इतना सिखाया, हमें इनको भी अपना बहुमूल्य समझ देना है, नहीं, हमें अपना ही एजेंडा रखना है। वो व्यक्ति हम्म, संघर्ष कर रहा होता है। प्रभुपाद ने इसीलिए बहुत संघर्ष किया, कोई गुरु भाई उनके हेल्प नहीं। यस। तो ये सब चीज हमें सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 169। 169 का जो विषय है यहाँ है कि भक्ति इज एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। क्यों शुद्ध भक्ति करना चाहिए? क्योंकि शुद्ध भक्ति जो है वो सभी शास्त्रों का एसेंस है, सार है। ये माता जी थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा तो, प्योर भक्ति का जो
पैम्पलेट आपने लगाया है, मुझे दिख जी नहीं माता जी। प्योर भक्ति एकांता भक्ति, एकांत भक्ति एक्सक्लूसिव डिवोशन टू द लॉर्ड, desireless bhakti should be free from all material desires, not for livelihood, one should not earn a living through bhakti. Scriptural basis, विष्णु यो, ये नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं, हाँ, विष्णु यो नो पजवंती, do not maintain life by using Vishnu, Garud Puran. The conclusion, bhakti done solely for the Lord without desire or material motive is pure bhakti. है। जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति में और डिजायर्स नहीं होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। 166 पढ़िए माता जी, प्रेम पद्मिनी मैं माता। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। इसलिए यह भगवत भक्ति ही समस्त शास्त्रों के सार रूप में कही गई है। यहीं से पढ़ना है ना? हाँ हाँ, ठीक है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 एंड 24 में श्री प्रहलाद जी ने कहा है, श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम एवं आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति यदि किसी व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण में अर्पित होकर साक्षात भाव से अनुतिष्ठित हो तो उसने ही उत्तम अध्ययन किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे पढ़ना। हाँ श्रवण श्रवण कीर्तन से श्री भगवान के नाम गुण आदि का श्रवण एवं कीर्तन अभिप्रेत है। स्मरण से भी उनका नाम गुण लीलाओं का चिंतन स्मरण जानना चाहिए। पाद सेवनम का अर्थ है परिचर्या या सेवा। अर्चनम का अर्थ है विधि युक्त पूजा और वंदनम का अर्थ है श्री भगवान को नमस्कार करना। दास्य का अर्थ है मैं श्री भगवान का दास हूँ, ऐसा अभिमान या मंतव्य। सख्य से श्री भगवान को अपना बंधु जानकर उनकी हित कामना करना। आत्मनिवेदन का अभिप्राय है बिके हुए घोड़े, गौ घोड़े की तरह अपने शरीर, इंद्रिय आदि समस्त को एकमात्र भगवत सेवा के लिए क्रियाकर्ता स्वरूप खरीदार श्री भगवान के अर्पण कर देना, या जहां अपने भरण पोषण की भी चिंता अपने को नहीं करनी होती। पूर्व महापुरुषों ने नविधा भक्ति के अनुष्ठान करने वाले भक्तों के नाम इस प्रकार उदाहरण रूप में उल्लेख किए हैं। ठीक है, श्री एक मिनट अभी देखते हैं। अभी देखते हैं जिससे इसमें क्या बताएगा कि क्यों, अभी जिससे अब बताएगा कि भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि समस्त शास्त्रों का यही मत है कि शुद्ध भक्ति करनी है। ठीक है, तो अभी श्रीमद् भागवतम का प्रहलाद में दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पितः विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियन्ते भगवत यथा तद तदमन्ये अधीत मुक्तमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट का, है ना। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अब शुद्ध भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए। नवधा भक्ति, 9 आइटम्स है जिसके द्वारा भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, है ना। अगर भगवान की भक्ति करते, ये नवधा भक्ति किसी व्यक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण में अर्पित होकर साक्षात भाव से अनुष्ठित हो तो उसे ही उत्तम भक्ति मानी जाए। ठीक है ना, ये लास्ट टाइम बोला, इति पुंसा अर्पिता विष्णु, ये सारी चीज विष्णु के लिए होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम क्रियन्ते मत श्रद्धा, मेरी भक्ति श्रद्धा के साथ। तो भगवत सेवा के लिए अगर ये सब किया जाता है तो वो शुद्ध भक्ति होती है। ऐसी भक्ति क्या किसी ने की है? हाँ, बहुत से एग्जाम्पल हैं। परीक्षित महाराज, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, है ना, स्मरण में श्री प्रहलाद महाराज, श्रवण में परीक्षित महाराज, कीर्तन में सुखदेव, है ना, स्मरण में प्रहलाद महाराज, पाद सेवन में श्री लक्ष्मी जी, अर्चन पूजन में हम देखते हैं कि पृथु महाराज, वंदनम में अक्रूर जी, दास्य में हनुमान जी, साख्य में अर्जुन और आत्मनिवेदन में राजा पति का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो उक्त 9 लक्षण हैं जिनकी ये नवधा भक्ति, यदि वो भगवत विषय से साक्षात रूप से अनुष्ठित हो, किंतु करने के बाद जैसे कर्म अर्पण किए जाते हैं वो परंपरा की भांति अनुष्ठित न हो, यह भी श्री विष्णु श्री कृष्ण को अर्पण की गई हो, अर्थात कृष्ण के लिए यह भक्ति है, इस भावना से अनुष्ठित की गई, परंतु धर्म अर्थ आदि की कामना से अर्पित न की गई हो, ऐसी भक्ति के अनुष्ठान करने वाले का ही अध्ययन अनुशीलन है, इसको ही उत्तम मानते हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज का कहना है ना। तो यहाँ पे बताते हैं
कि कृष्ण को अर्पित होना चाहिए, यानी भक्ति करके कर्म फल भगवान को अर्पण नहीं करना। जैसे हम कोई, हाँ ठीक है, हम कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, इसका जो फल प्राप्त होगा उसको हम भोग तो रहे हैं, लेकिन इसका जो फल है वो भगवान को अर्पित नहीं, सीधे डायरेक्ट भक्ति कृष्ण, श्रवण मतलब कृष्ण की, कीर्तन मतलब कृष्ण को अर्पित होना चाहिए। सब नवदा भक्ति कृष्ण को अर्पण करें, ये नहीं कि इसके कर्म के फल को हम भगवान को अर्पण करेंगे, हमें मतलब हम डायरेक्ट कीर्तन करके पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही प्रसन्नता कीर्तन के कर लिए रहे कार्य हैं। करें, जी, वो भक्ति आपको आगे लेके जाएगी। वो डायरेक्ट हो गई ना भक्ति, जैसे वो तो जैसे फिर आप एक बहुत बहुत भारत में स्पेशली देखते हैं, जैसे भागवत कथा है ना, हम्म, भागवत कथा में बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं, आयोजन है ना, हम्म, लेकिन उससे जीवन जीवन उपार्जन करना गलत होता है, ठीक है ना। तो भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना न हो, केवल भगवत प्राप्ति हो, इसका मतलब ये। जहाँ पे सारांश गोपाल तापनी में बताया गया है, मदन जी पढ़ दीजिए फटाफट, हम्म। गोपाल यहाँ तापनी पे शुद्ध। अच्छा, गोपाल तापनी श्रुति में भी कहा गया है कि भक्ति शब्द का अर्थ है श्री भगवान का भजन, अर्थात इस लोक और परलोक विषयक धर्मों का चिंतन त्याग कर श्री भगवान में ही मन को स्थिर या स्थापन कर देना। इसका ही दूसरा नाम नैष्कर्म्य है। मतलब समझ गए, सिंपल भक्ति क्या, हम्म, भगवान है, वो हम उनके अंश हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं इसलिए दुखी है। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो कैसे सेवा करना है, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, है ना, स्मरण के द्वारा, अर्चनम के द्वारा, वंदनम के द्वारा, दास्यम के द्वारा, या पंचांग भक्ति ले सकते हैं, साधु संगना, है ना, भागवत हम्म, श्रवण, मथुरा वास, श्री विग्रह सेवा। तो ये सब हमें किस लिए करना है, भगवान को अच्छा लगता है इसलिए करना है, सिंपल, माता जी, सिंपल इसमें सी चीज है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी। जैसे कुछ लोग जो पैसों के लिए करते हैं, चलो वो गलत है। जैसे अब हम लोग भक्त भी हमने बनाया तो भगवान सुंदर दिखने चाहिए, हम बना रहे हाँ, हैं तो और क्या, वो, तो बिल्कुल ये ये भी सब गलत गलत है है। कि लेकिन हम पगड़ी एक बना बात रहे ये हैं तो भी अच्छी समझो ना, लगना श्री है, गोस्वामी हमने क्या भोग कह रहे हैं। बनाया है तो अच्छा है, हाँ, तो ये भी गलत है। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हम अपना अहंकार प्रत्यारोपण कर रहे हैं, मार्ग तो बदल रहे हैं, लेकिन हम मूल से चीजों को समझ नहीं रहे। हमें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी पर दिमाग होना चाहिए, इसीलिए जब तक जीवन में दुख है नहीं पड़ा है ना, तब तक हम भौतिक आसक्ति से विराग नहीं होता है। पर माता जी, इसको ठीक कैसे करें? देखो, मन तो करता है कि हम अच्छा बनाएं। नहीं, वही हम आपसे कह रहे हैं ना, कि ये एक दिन में नहीं जाता, एटलीस्ट हम शुरू करें, भगवान ऐसे दुख देंगे कि धीरे धीरे वैराग्य हो जाए। माता जी, एक चीज और मुझे जैसे माता जी ने पूछा है, जैसे आज हम लोग गए थे बगुला 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 बन गए थे माता जी। तो वहां पे वो मंदिर तो जहाँ पे वो जहाँ पर जो गाय माता जहाँ पर उनको शेर का जो प्रकरण हुआ था, जहाँ भगवान आए थे माता जी, वो स्थान ना छोटा सा है। तो जैसे हम पहुंचे, वो सब कुछ एक तरफ टूट रहा है, एक तरफ छोटे से में वो ताला लगा है। जैसे उन्होंने गाड़ी देखी माता जी, वो फटाफट बिना कहे हमारे बच्चे जाकर वहां के जिस घर में जिनका मंदिर है वहां से चाबी भी ले आए, सब कुछ ले आए, और उन्होंने फटाफट ताला खोल के हमें कथा सुनाई। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें आप क्या दे रहे हो, तो जो दे सकते थे हमने दिया। तो मुझे वो सोच के बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतना इम्पोर्टेंट स्थान है, इतना इसका शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन अब वो सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वो धन लेके वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मुझे जैसे अभी ये नहीं, आप ये बता रहे एक ही जगह हैं, नहीं हो रहा माता जी, हर जगह ये चीज है। सब हर जगह हो जगह रहा हो है, रहा है। हाँ। सब जगह हो रहा है। तो हम लोग और बेबस इससे थे, कोई हमें सुखी देना नहीं पड़ा। है, ऐसा नहीं कि वो बहुत सुखी हाँ। हो गए। नहीं 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 माता जी, बिल्कुल वो हैंड टू माउथ है, हैंड टू हाँ, माउथ है सारे। तो वो समझ मुझे वही लगा, मैंने उस टाइम यही कहा, मैंने जैसे अभी अगर माता जी पूछ रही अगर थी, आप बता ब्रजवासियों को जैसे आप दीजिए, वो लेते हैं और उनका अपना रहे। पालन करते हैं, मांगते नहीं है, वो ब्रजवासी जरूर नहीं, अच्छा। वो उन्होंने क्यों, मतलब उन्होंने क्योंकि सिर्फ कहा सेवा के लिए। हाँ, सेवा के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि मंदिर तोड़ के बारह बन रहा है, तो सेवा के लिए। तो हम्म, फिर प्रभु जी ने दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं दिया, बच्चों को थोड़ा सा दिया और वो दिया। तो मतलब मुझे बड़ा वही कष्ट हो रहा था कि ये सब चीजें जैसे हम अब आ रहा है, तो ये क्या सही है जो हम कर रहे हैं? इसीलिए क्या देखिए ये शिल्प सही है? रूपात, मैंने आप लोग कई बार एग्जाम्पल दिया कि विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर कई कई पीढ़ियों में बनता था, लेकिन शिल्प रूपात कितनी जल्दी में बना देते हैं। हम्म, तो रीजन क्या है, शुद्ध भक्ति से प्रभुपाद ने शिक्षा ही दी है, तुम कृष्ण के लिए काम करो, कृष्ण तुम्हें धन देंगे। हम्म,
तुम कृष्ण के लिए सेवा करो, तुम्हें कृष्ण और दिया है, और हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। मायापुर टेम्पल है ना, नोएडा टेम्पल, हमारे सामने एग्जाम्पल्स है। नोएडा टेम्पल के लिए कितने, कहाँ से पैसे आए महाराज के पास? महाराज कोई सर्विस करने जाते थे करण है ना। कृष्ण है, कृष्ण देंगे, बस आप अपनी भक्ति करो, ये बात हमें समझनी होगी। इसलिए यहाँ पे ये सब आचरण बताए। ठीक है, आगे पढ़िए। यह कोई आवश्यक नहीं कि साधक उक्त समस्त 9 अंगों का ही अनुष्ठान करे। हम्म। उसमें से किसी अंग के अनुष्ठान से भी साध्य वस्तु अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति सुनी जाती है। कहीं कहीं जो दूसरे अंगों के साथ मिश्रित रूप से अनुष्ठान दिखता है, वह साधक की श्रद्धा और रुचि पृथक पृथक होने से होता है। इसलिए नव लक्षणा या नव विधा शब्द से सामान्य व्यक्ति के कथन से भक्ति मात्र का अनुष्ठान ही विधान किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय अन्य समस्त अंग भी इन नव लक्षणों के अंतर्भुक्त होने से इसका नव लक्षण तत्व कहा गया है। मतलब कहा गया है कि ये जो 9 आइटम्स हैं, इसमें किसी एक को प्राप्त करके सिद्धि हुई है, लेकिन कई लोग कई कई अंगों का भी पालन करते हैं, तो जैसा जिसको लगे वैसे करना चाहिए। लेकिन मोटो एकदम क्लियर है, सभी चीजों का उपयोग भगवान के, एकदम सिंपल है, भक्ति करनी है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भौतिक जगत की कोई भी चीजें हमें सुखी नहीं कर सकती, आप करके देख लीजिए, नहीं नहीं सुख, नहीं सुख प्रदान कर सकती। इसलिए आज जिन चीजों को हम लक्ष्य मान रहे हैं, अब बाहर के देश है, अमेरिका, उनको वो प्राप्त है, वो फ्रस्ट्रेटेड है ना। यानी भक्ति से हम आत्मतुष्ट होंगे, सब सब तुष्टि होगी। इसलिए हमें कोई भी चीज करनी है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है, और क्योंकि हमने कई जन्म से भोग की प्रवृत्ति बनी हुई है, इसलिए क्या करना है, हमें भक्ति करना, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है ना। पहले जैसे संकल्पा मंत्र बोलना है कि भगवान, मेरी ये जो भक्ति की कामना है, आप इसको कम कम कर दीजिए और मुझे अपनी शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्रदान कीजिए। इस संकल्प मंत्र बोलना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान गुरु देते हैं, शास्त्र देते हैं, ज्ञान देते हैं, है ना। महाराज भी बता रहे थे कि भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम का, मतलब भगवान साधन संपन्न व्यक्ति हैं। षट ऐश्वर्य पूर्ण है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन एज अ जीव जब हमें ऐसा नॉलेज होगा माता जी, तब हम करेंगे ना। ये नॉलेज कहाँ दिया जा रहा है? न स्कूल है, न कॉलेज है, न गुरुजन ऐसे हैं जो ये नॉलेज दे रहे हैं, है ना? तो ये जीव गोस्वामी की जो बुक है, जीव गोस्वामी ने ये जो संदर्भ लिखा है, भक्ति संदर्भ, इसीलिए लिखा है कि भक्ति के कई गूढ़ तत्व हैं जिनको ठीक से समझा नहीं जा रहा है, मिस प्रोटेक्शन किया जा रहा है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, इन सबको भक्ति जीव गोस्वामी ने कहा। तो इसको पढ़ने से हमें काफी चीजों की क्लैरिटी होती है। बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हम अपने बिहेवियर को शुद्ध भक्ति की तरफ ले। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हमारी बहुत जन्मों से भोग की प्रवृत्ति है, तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें भोग प्रवृत्ति रहेगी, जो भी सेवा करेंगे। तो उससे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे बचे, जिसके लिए मैंने बताया कि प्रभुपाद ने जो जो प्रोसेस बताया, सिंपली उसको फॉलो कीजिए। पहला, आचमन करना। आचमन करते ही भूत शुद्धि हो जाती है। भूत शुद्धि करते ही हम ये समझ जाते हैं शरीर लेवल पर नहीं, महात्मा लेवल पर काम करने जाते हैं, सारी व्यवस्था वैसे ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जब हम कर लेते हैं, उसके बाद प्रार्थना मंत्र, अपराध शोधनम मंत्र पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान, बहुत सी त्रुटियां होंगी, इससे क्या आगे अहंकार खत्म होगा, भगवान पे डिपेंडेंसी आएगी। और भगवान पे क्या है, हमें जप करते समय जैसे होता है ना, अगर हमने आज क्लास में सच्चिदानंद प्रभु बताया, जब हम सही से श्रवण करते हैं तो चैंटिंग अच्छी होती है। और चैंटिंग में, क्योंकि चैंटिंग ही भगवान है, तो वो हमें दिखाते हैं, लाइट दिखाते हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं, इसको ठीक। तो चैंटिंग शुड बी वेरी 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 क्या होता है, अटेंटिव होनी चाहिए। और 10 अपराधों को हमें बहुत ध्यान से पालन कर देखना चाहिए कि ना हो, है ना। तो कब होगा, जब हम जानेंगे तब तो, जब हम पढ़ेंगे तब तो। इस तरह का डीप नॉलेज हम तो नहीं देख रहे कि कहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए, मतलब लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसको कंप्लीट करते हैं। ये समझ में आ गोपाल, गया कि जैसे दबदबा भक्ति में ऐसा नहीं कि पहले हम कर्म कर लें फिर भगवान को अर्पण करें, नहीं, डायरेक्ट ही करना है। श्रम करना ही भगवान के लिए, अर्चन भगवान के लिए ही करना है, वंदनम भगवान के लिए ही करना है, पाद सेवन भगवान के लिए ही करना है, जैसा अम्बरीश महाराज ने किया ना।
सवे मना कृष्ण पादार विंदे वांछासी वैकुंठ गुणार्णव। 9th स्कंद। ठीक है। गोपाल तापनी, गोपाल तोषणी टीका। भक्ति के अनेक अंग वर्णन किए गए हैं। उनमें श्री पादरूप गोस्वामी जी ने मुख्य 64 अंग गिनाए हैं। वे 64 अंग भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि उन नव अंगों के अंतर्भुक्त हैं, अर्थात नवविधा भक्ति ही प्रधान है एवं उत्तम है, यदि यह श्री विष्णु को अर्पित करके की जाए। इसका अभिप्राय है साक्षात रूप से भक्ति को श्री विष्णु को अर्पण करना। जैसे कर्मों के फल को श्री भगवान को अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार भक्ति के फल को श्री भगवान को अर्पण करने का तात्पर्य नहीं है श्रवण, कीर्तन आदि श्री भगवान के निमित्त हैं, मेरे धर्म, अर्थ, काम आदि की प्राप्ति के लिए नहीं है, और न ही इस लोक या परलोक के सुख भोग प्राप्त करने के लिए हैं। इस भाव को हृदय में पोषण करके जो नविधा भक्ति का अनुष्ठान है वह उत्तम है। पहले अर्पण है और फिर आचरण है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अर्पण फिर आचरण है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी आगे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि नवदा भक्ति में एक का भी पालन कर सकते हैं और कई का भी पालन कर सकते हैं नवदा भक्ति। लेकिन जैसे कि जनरली लोग कहते हैं पहले कर्म कर लें, जो फल आएगा उसको ऑफर करना। ये भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में कर्म भी शुरुआत ही कृष्ण की प्रसन्नता से भी किया जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि खाना हम अपने लिए बना लेंगे फिर भगवान को, हम बना ही भगवान के लिए रहे हैं, भगवान ये के लिए सोच ये सब भाव आना चाहिए धीरे धीरे। पहले अर्पण फिर आचरण, इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत है ना, कि एक मालिक ने अपने नौकर के द्वारा एक नया पंखा बाजार से मंगाया। नौकर ने जाके मालिक को दे दिया। कुछ दिनों बाद गर्मी पड़ने लगी तो उसी पंखे को उठाकर नौकर ने मालिक को झेलने लगा, उनको सुख देने लगा। यह है पहले अर्पण फिर आचरण। मालिक का ही दिया हुआ है लेकिन मालिक की सेवा में लगा। जैसे एक और एग्जांपल दिया था कि पिता ही मिठाई लेके आ रहा है लेकिन बच्चा पापा पहले आप खा लीजिए। पहले अर्पण करना है फिर उसको अपने आचरण में अपने लिए यूज। किंतु सेवक देख रहे, दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति मालिक ने पंखा दिया लेकिन उस पंखे का उपयोग उसने मालिक के लिए ही किया, जिसको कहते हैं पहले अर्पण फिर आचरण। लेकिन अब उल्टा करो, सेवक पहले घर में अपना पंखा लाकर यदि मालिक को हवा करता है तो वो पहले आचरण और पीछे अर्पण। दोनों में मालिक का दिया हुआ मालिक को ऑफर कर रहा है और दूसरे में अपना मालिक को दे रहा है ना। तो उसमें क्या है, उसमें पहले आचरण है फिर पीछे अर्पण है। यह रूप शुद्ध नवदा भक्ति का नहीं है। नवदा भक्ति का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध नवदा भक्ति का स्वरूप श्रवण, कीर्तन, साक्षात स्वरूपा भक्ति के अनुष्ठान से श्री भगवान का ही सुख विधान है। उनके आचरण में आपके लिए लेश मात्र भी सुख की कामना न रखना। आपके सुख के लिए कुछ दिया भगवान ने, शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन इसका उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करें तो अपनी भी इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। जैसे हम बार बार कहते हैं ना कि अगर रोटी, कपड़ा, मकान हमारे जीवन का लक्ष्य है तो हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे लक्ष्य जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सॉल्व करना है तो रोटी, कपड़ा, मकान भी हो जाएगा, क्योंकि जड़ में पाता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम ये है कि हम जड़ को सींच नहीं रहे। ठीक है, लास्ट में इसको कंप्लीट करते हैं कि श्रद्धा एवं रुचि के अनुसार नवदा भक्ति के किसी एक अंग का उक्त प्रकार से आचरण भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने में समर्थ है। एक ही नवदा भक्ति में करे तो सफिशिएंट है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सब अंगों का ही आचरण किया जाए। जो श्रवण भी कर रहे हैं, अर्चनम भी कर रहे हैं, वंदनम भी कर रहे हैं, दासम, सब कुछ समर्पण कर रहे हैं। जो एक भी कर पा रहे, श्रवण करें, श्रवण करें अच्छे से, कीर्तन करें तो कीर्तन करें अच्छे से, किंतु रुचि अनुसार एक या एक से अधिक अंगों का अनुष्ठान निषिद्ध भी नहीं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कर सकते हैं। एक ही कर सकते, आप इसका सब मिलके करिए, भक्ति करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक था इसका भक्ति का, कि भगवत भक्ति ही समस्त शास्त्रों का सार है। कीर्तन वगैरह जो भी करना है उससे भगवत प्रीति हो, भगवत प्रीति के लिए करना है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसलिए भक्ति को शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान कर्म आदि अनावृत नहीं होना चाहिए, नहीं तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहना तो बहुत आसान है, प्रार्थना करते हैं जी स्वामी से
कि हमें समझ भी दे कि हम जहां जहां गलतियां कर रहे हैं वहां वहां हम सुधार करके जैसा प्रभुपाद और गुरुजन हमारे चाहते हैं शुद्ध भक्ति करना हम वो कर सकते। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी गौर भक्तों की जय, जय गौर। सीता ठकुरानी माता जी की जय। थैंक आपकी यू जय माता जी। माता। थैंक सो थैंक सो नाइस क्लास। थैंक यू सुंदर थैंक यू क्लास। सो मच। ये सो नाइस क्लास मेरा नहीं है, जिन गोस्वामी का पढ़ना है हम हाँ तो जी, पढ़ रहे लेकिन हमें तो आपके माध्यम से मिल रहा है, तो आप निमित्त तो हो ही। हैं। हम लोग निमित्त नहीं है माता जी, निमित्त तो केशवानंद प्रभु जी के। हरे कृष्ण। प्रेम जी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं?